नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। आगामी बजट सत्र में इस संबंध में नया कानून पेश किया जाएगा। साथ ही अपराध रोकथाम को अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों की प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने जल्द ही एक आरोपी पॉलिसी लाई जाएगी, जहां पर इस पॉलिसी में अच्छे काम को प्रोत्साहन होगा और वही अपराध रोकने में ढिलाई तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जहां अवैध इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई होगी और वही बजट सत्र पर भी नया कानून लाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए कानून के लाने की बात कही जा रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण कानून बताई जा रही है, जो कि बजट सत्र के दौरान लाई जाएगी, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी है। अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कानून बनाने की बात की जा रही है। अपराध को रोकने के लिए बात की जा रही है। 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वहीं बुरे काम के लिए यहां पर सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में और विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि नूंह जिले के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ भूमि में से अधिक बरसात होने की वजह से जल भरा हो गया है, जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना है कि रबी 2022 की फसलों के खराब होने का मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। विधायक ने कहा कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की पास फंड की कमी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को सरकार विवाद के प्रति कतई गंभीर दिखाई नहीं देती है। यहाँ के किसानों को ना समय पर मुआवजा दिया जाता है और ना ही यहाँ पर हजारों एकड़ भूमि से भरे हुए पानी के निकालने की कोई सफाई समाधान किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि हमने तो इस समस्या के लिए जिला प्रशासन से लेके और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी और विधानसभा में भी अपना जब मौका मिला हमने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखी। और इसी कारण है कि जो आपने जिक्र किया वो जैवत गांव का है, जो आज अखबारों में भी है कि, और उसी तरीके आप देख सकते हो कि नूंह में भी, नूंह शहर जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ भी नूंह के आसपास गांव में सूड़ा का बैंसी गांव में जल भराव की वजह से हजारों एकड़ जो है जमीन खराब हुई। देवड़ा में अभी जो है पानी निकला। इसी तरीके से लेके हसनपुर से दुबालू लेके गांगोली से लेके आलदो का कीरा की वजह से निकल नहीं पाया। जीएसटी मुक्त किए जाने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि वो लोकसभा में कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त किए जाने की मांग उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी को समर्थन नहीं करेगी।
हरियाणा भिवानी जो एक तरीके से किसान राजनीति का और संघर्ष की शुरुआत हम जब भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से भिवानी और हरियाणा के किसानों ने हमेशा संघर्ष में नाम रखा, चाहे चौधरी सर छोटूराम जी से लेके और आज तक हम इतिहास की बात करें और इतिहास को भी पढ़ेंगे तो हरियाणा किसान राजनीति का हर्ट किसान राजनीति का एक तरीके से रीढ़ कह सकते हो। आपकी किसानों की राजनीति हरियाणा और पंजाब से शुरू होती है और किसान राजनीति की धुरी है हरियाणा। लेकिन और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि कार्यशाला के दौरान मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है और इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए विशेषज्ञों और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में सड़कों पर व्हाइट पुट्टियां लगाई जा रही हैं जहां ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और अब तक जो है 37 किलोमीटर सड़कों पर नई पट्टियां लगाई जा चुकी हैं। इसी के साथ जबकि पुराना और क्षतिग्रस्त पट्टियां बदलने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। एक्शन सारे आए हैं। 11 से 17 जनवरी तक हम पूरे देश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज का इनॉग्रेशन यहाँ किया है और इसमें दिल्ली से भी हमारे बीच में अधिकारी आए हैं। हमारे भी यहाँ सारे के सारे EIC, चीफ इंजीनियर, SC, SDO, JE, एक्शन सारे आए हैं और सारे इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ काफी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जनहानि भी होती है। महेंद्रगढ़ में श्री रामलीला परिषद की तरफ से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के पावन पर्व पर श्री राम महोत्सव मनाया गया, जहां पर इस मौके पर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर शहर के मुख्य बाजारों में एक शोभायात्रा वैष्णव से बातचीत हो गई है। फरवरी माह में अयोध्या में महेंद्रगढ़ तक तीर्थ यात्रा के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस मौके पर कार सेवकों की शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर एक भव्य श्री राम महोत्सव श्री रामलीला परिषद महेंद्रगढ़ के द्वारा मनाया जा रहा है। पूरा नगर में बड़ा उत्साह है, पूरे नगर में बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। 511 कलश और 151 ध्वजा लेकर महिला पुरुष और हजारों की संख्या में महिला पुरुष इसमें एकत्रित हुए हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने आकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लिया है। आज मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हुआ है। आज अयोध्या में लाखों लोग और मेरी नगरी महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें और महेंद्रगढ़ रामलीला परिषद ने इतना भव्य आयोजन किया है। इसकी अध्यक्षता आज कुलदीप यादव सरपंच बोचड़िया कर रहे हैं और दिनकर बोरा, सुधीर दीवान, अमित मिश्रा और ये पूरी जो रामलीला परिषद की टीम है। और आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो कारसेवक साथ गए थे उसमें जो बचे हुए थे और जो चले गए उनकी तीसरी पीढ़ी का आज हमने सम्मानित किया है। अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हिंदू समाज आज सनातन शौर्य, शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राम मंदिर का 1 साल पूरा होने पर खुशी से झूम रहा है। और साथ में इस वर्ष प्रयाग का महाकुंभ भी आया है
और 144 साल बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र का योग है, तो हम सब राम मंदिर के साथ सनातन के जो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, सदियों से जो चल रहा है, कुंभ के मेले के दर्शन भी करें। और ऐसा निवेदन सभी से किया गया है कि महेंद्रगढ़ की जनता महेंद्रगढ़ के कार सेवकों के साथ पुनः अयोध्या और प्रयागराज के लिए जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसानों की हालत खराब रहती है, क्योंकि हर साल किसानों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान हमेशा परेशान रहता है। किसानों की आमदनी के लिए खेती के बहुत ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सरकारी बागवानी संस्थाओं के विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती और अग्रसर करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो वहीं महोगनी खेती भी एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया है जिससे कि करोड़पति बना जा सकता है। महोगनी का एक पेड़ 50 से 80 हजार का बिकता है और ऐसे में बड़े स्तर पर इसकी खेती कर करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। पटवारी विकास कुमार को राजस्व संबंधित कार्यों में लंबे समय से लापरवाही से अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरिपुरा हल्का पटवारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा से, जहां पर जिला प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अनियमितता पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है और देखिए कई दिनों से शिकायत आ रही थी, जिस पर पटवारी के खिलाफ अब ये बड़ा एक्शन लिया, पटवारी को निलंबित कर दिया गया है, पटवारी को देखिए सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको सिरसा से दे रहे हैं, जहां लगातार कार्यों में लापरवाही को देखते हुए अनियमितता बरतने पर अब जो है जिला प्रशासन का चाबुक चला है, एक तरह से कहें बड़ा एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन नजर आया, जहां पर पटवारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल तस्वीरें आपको सिरसा से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार शिकायतें मिल रही थी और अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। और वहीं कुरुक्षेत्र पशु मेले थीम पार्क में गोलीबारी हुई है। गोलियां चलने के बाद दहशत का माहौल देखा गया। गोलियां चलाने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस पशु मेले में पहुंचकर जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र से तस्वीरें। मेले थीम पार्क में देखिए गोलीबारी की गई है और जैसे ही फायरिंग हुई वैसे ही दहशत बन गया और इस बीच हड़कंप के बाद से देखिए माहौल दहशत का बना हुआ है। हालांकि इसे पूरे मामले पर अब पुलिस एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ पुलिस अब जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे क्या वजह है, कौन था और इस घटना को क्यों किया गया है। फिलहाल कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गोलीबारी की गई है। जैसे ही फायरिंग हुई वैसे ही दहशत का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है, जहां पर अब पूरे मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है। सोनिया अग्रवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे और जिस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन्होंने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम महिला आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों से भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। और ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 वर्षीय युवक के कटकर मौत हो गई है। जी हां,
आपको बता दें कि नीलम फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव ट्रैक पर ही टुकड़ों में मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही जीआरपी पुलिस चेतराम ने बताया है कि अभी शव को शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई है। इक्कीस वर्षीय युवक की मौत हो गई है और इस बीच आपको बता दें कि हालांकि युवक कहां का रहने वाला है, कौन है, इसकी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ, सूचना मिली थी जो एक डेड बॉडी है 1507 के 13 से 15 के बीच एक डेड बॉडी मिली है। अब ये डाउन मेन लाइन पर मोदे मुंह पड़ी थी, सुसाइड लगता है। कुछ पता चल पाया सर कितनी उम्र की बॉडी है, क्या है? तो जो मृतक की लगभग उम्र है 28 से 30 साल, काले बाल है, नया लड़का है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर काफी लोग थे, काफी लोगों से पूछताछ की है। के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने होटल एसडीओपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका यह धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकता है। मेरा नाम विक्रम सागर है जी। मैं सर्विस प्रधान होटल एसडीओपी। जो हमने आज का धरना प्रदर्शन किया है जो होटल एसडीओपी के खिलाफ है जी। हमारी बहुत मांगे हैं। हमारे साथी लाइन में जेई बोर्डमैन का उनको उचित स्थान पर लगाया जाए, जिसमें होटल एसडीओ अपनी मनमानी और मतलब कि अपना नाकारापन दिखा रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में महकमे का जो नुकसान होगा उसके लिए कर्मचारी को कोई जिम्मेवारी नहीं है, होटल एसडीओ उसकी जिम्मेदारी है। कदम हमारा ये है जी, हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन चलेगा जी। जब तक हमारा मांगों का समाधान नहीं होगा हमारा धरना इसी प्रकार से चलेगा। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स पुलिस टीम का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके तहत टीम ने कार्रवाई करते हुए करनाल कैथल रोड स्थित सैकड़ा गांव निवासी अजय को नशे का कारोबार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट नारकोटिक्स सेल पुलिस की टीम से सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 600 गोली जो है अल्प्राजोलम और 92 कैप्सूल ट्रामाडोल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैं सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, स्टेट नारकोटिक्स सेल करनाल से। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अजय कुमार पुत्र दर्शन गांव सोकड़ा जो नशीली गोलियां बेचने का काम करता है, जिस सूचना पर आज हमें इसको काबू किया और इसके एक कब्जे से 600 अल्प्राजोलम की गोलियां और 92 ट्रामाडोल बरामद किया। हाँ, सूचना देनी चाहिए जी, क्योंकि नई पीढ़ी है जो इस नशे की ग्रस्त में बहुत तेजी से जा रही है। जो बच्चों पे रोजगार न होने के कारण वो नशा करने लग गए हैं, जो उनको गांव का समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको नशे से बचाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।